परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं नमस्कार। पिछला वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 1 से 11 तक पर प्रस्तुत किया गया था। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में अर्जुन को अपने स्वरूप, योग और विभूति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्यों में ज्ञानवान वही होते हैं जो उनके स्वरूप, योग और विभूति के बारे में पूर्णतया जान लेते हैं। ऐसे मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और फिर उनका पतन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जब तक जीवित रहते हैं तब तक भगवत चर्चा करने में ही, यानी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, स्वभाव, भगवत कृपा के विषय के बारे में ही एक दूसरे से वार्ता करते रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं और इस भगवत चर्चा में ही उन्हें परम आनंद की प्राप्ति अनुभूत होती है, वो सुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठती है और वे जिज्ञासावश श्री कृष्ण जी से जो कहते हैं उसका वर्णन श्लोक 12 से श्लोक 18 तक में हुआ है। श्लोक 12 और 13 में भगवान से अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋष्यः सर्वे देवऋषिः नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवसि में। हिंदी अनुवाद है, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा विभू हो। कहते हैं आपको सभी ऋषिगण, देव ऋषि नारद तथा असित, देवल, व्यास और आप स्वयं भी कहते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास और सभी ऋषिगण आपको परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य, परम पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहते हैं तथा आप स्वयं भी अपने बारे में ऐसा ही कहते हैं। श्लोक 14 में अर्जुन कहता है, सर्वं एतत् धृतं मन्ये यन्मान् वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हिंदी अनुवाद है, यह सब सत्य मानता हूं जो आप कहते हैं केशव, ना तो आपके स्वरूप को देवता जानते हैं ना दानव। श्लोक 14 में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आप जो स्वयं के बारे में कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, उसे मैं सत्य मानता हूं। आपके इस स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। श्लोक 15 में अर्जुन कहते हैं, स्वयमेव आत्मना आत्मनं वेत्थय त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। हिंदी अनुवाद है, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, भूतेश, देवों के देव, जगत के स्वामी। अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्राणियों के रचना करने वाले, प्राणियों के स्वामी, देवताओं के देव, जगत के स्वामी, पुरुषोत्तम भगवान, आप ही स्वयं के बारे में जानते हैं, यानी कोई दूसरा भगवान के स्वरूप को
नहीं जानता है, ना ही बता सकता है। श्लोक 16 में अर्जुन आगे कह रहे हैं, वक्तुम महर्ष्य से अशिसेन दिव्या ही आत्म विभूतिया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमानस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हिंदी अनुवाद है, अतः समर्थ हैं आप अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्ण वर्णन करने में, जिन विभूतियों से इन समस्त लोकों को व्याप्त करके आप स्थित हैं। अर्जुन इस श्लोक में भगवान से कहते हैं कि आप ही संपूर्ण लोकों में अपनी दिव्य विभूतियों को व्याप्त करके स्थित हैं, इसलिए इन दिव्य विभूतियों का संपूर्ण वर्णन करने में आप ही पूर्णतया सक्षम हैं, समर्थ हैं। अर्थात भगवान ही अपनी विभूतियों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए अर्जुन श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कथम विद्याम अहम योगिंस्त्वां सदा परिचिन्त्यन केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। हिंदी अनुवाद है, किस प्रकार जानू योगी मैं आपको सदा चिंतन करते हुए, और किन किन भावों में चिंतन करूं मैं आपका भगवन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं आपका चिंतन किन किन भावों से करूं, और चिंतन करते समय आपको किस प्रकार से जानूं, पहचानूं, यानी किस स्वरूप में पहचान पाऊं। श्लोक 18 में अर्जुन कह रहे हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो न अस्ति मैं अमृतम। हिंदी अनुवाद है, जनार्दन आपके योग सामर्थ्य और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए फिर से, क्योंकि अमृत वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्जुन भगवान से विनती करता है कि वे अपने योग सामर्थ्य और विभूतियों, उनके विस्तार के बारे में पूरी तरह से बताएं, पूर्णतया बताएं, विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि भगवान के अमृत वचनों को सुनते हुए उसकी तृप्ति ही नहीं होती। अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण श्लोक 19 में श्री भगवान उवाच, हन्त ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतिया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। हिंदी अनुवाद है, हाँ तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में कहूँगा संक्षेप में, चूंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है कुरु श्रेष्ठ। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी सहमति जताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं, उनका असीमित विस्तार है, इसलिए वे केवल अपनी प्रधान यानी प्रमुख दिव्य विभूतियों के बारे में ही कहेंगे। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थित अहम आदेश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हिंदी अनुवाद है, गूढ़ाकेश मैं सब जीवों के अंतकरण में स्थित आत्मा हूँ, सभी प्राणियों का आदि और मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे ही समस्त प्राणियों के अंतकरण में आत्मा रूप से स्थित हैं, प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में वे ही हैं, यानी भगवान ही समस्त सृष्टि, समस्त जीव समुदाय, भूत समुदाय
के प्रकट होने से पहले थे, मध्य में भी रहते हैं और सृष्टि और भूत समुदाय के नष्ट हो जाने के पश्चात यानी प्रलय के बाद की अवस्था में भी भगवान ही रहते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 10 पर अगला वीडियो लेकर, जिसमें भगवान के द्वारा अर्जुन को अपनी प्रधान विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है, उस विषय में जानेंगे। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो के आखिर में आने वाले चैनल के चिन्ह लोगों को जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के चिन्ह को छूकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो पर आपके विचारों का स्वागत है। नमस्कार।